Hello everyone. So today we will discuss the first uniqueness theorem of primary decomposition, and let's go through the statement. And the statement is, we are given, this statement you might be asked in order to state and prove. तो इसकी आपको स्टेटमेंट जो है वो याद भी रखनी है और इसको समझना भी है अपने अलग से। तो पहले हम इसको समझते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट है कि लेट आई बी द डिकम्पोजेबल आइडियल। आई जो है वो डिकम्पोजेबल आइडियल है, इसको ध्यान से समझना बेटा। आई डिकम्पोजेबल आइडियल है एंड आई जो है दिस इज द मिनिमल प्राइमरी डिकम्पोजिशन। ये जो है आई की, दिस इज द मिनिमल प्राइमरी डिकम्पोजिशन ऑफ आई, ठीक है। और इस केस में यहाँ पे लिखा कि लेट पी जे इज इक्वल टू आर आई जे। पी जे यहाँ पे है विच इज आर आई जे, then Pj are precisely the prime ideals. These are precisely the prime ideals which occur in the ideals of the form, इस form के जो ideals हैं for x belongs to R. Hence P1, P2, Pn ये जो हैं they are the independent, these ideals are independent of the minimal decomposition of I. अब इसको अच्छे से समझो। पहले तो यहाँ पे I decomposable है और ये इसकी minimal decomposition है। इसका मतलब ये जो आई, यहाँ पे एक बार इसको लिख लो चाहे एक बार थोड़ा सा डिटेल में जाने के लिए। ये जो है I1 बेसिकली I1 है, यहाँ पे कुछ I1 I2 अप टू सपोज IN, इनकी डिकम्पोजिशन है। अगर इनकी डिकम्पोजिशन है इसका मतलब I1 प्राइमरी है, I2 भी प्राइमरी है, IN भी प्राइमरी है। और ये मिनिमल डिकम्पोजिशन है। मिनिमल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि I1 का रेडिकल, I2 का रेडिकल, ऐसे ही IN का रेडिकल, वो सारे एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं। और जो दूसरी कंडीशन आपको पता है साथ में, और इनके रेडिकल डिस्टिंक्ट हैं। और उसने दे रखा है यहाँ पे आप देखिए रेडिकल ऑफ आई जो उसने पीजे दे रखा है, मतलब रेडिकल ऑफ I1 कितना है, P1 दे रखा है। रेडिकल ऑफ I2 कितना दे रखा है, अंडरस्टूड है, वो P2 है। सो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। और क्योंकि आप देख सकते हैं I1 प्राइमरी है, हमें पता है कि जब I कोई आइडियल, जैसे I1 यहाँ पे प्राइमरी है तो उसका रेडिकल क्या होता है, प्राइम आइडियल होता है। अब I1 क्योंकि प्राइमरी है सो इसका रेडिकल प्राइम आइडियल होगा, सो दैट इज वाई P1 प्राइम आइडियल है। सिमिलरली P2 प्राइम आइडियल है। सो इन जनरल जो ये Pj है वो सारे के सारे प्राइम आइडियल्स हैं। तो ये आपने पहले समझना है कि प्राइम आइडियल्स हैं। और उसने यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे उसने लिखा भी है कि वो प्रूव करना है कि ये सारे के सारे प्राइम आइडियल्स हैं। वो तो हैं ही, प्राइम आइडियल्स तो हैं ही, लेकिन प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये आइडियल जो हैं दे आर प्रिसाइजली द आइडियल्स जो कि इस फॉर्म के जो आइडियल्स हैं ए के अंदर जो अकर हो रहे हैं उनके इक्वल हैं, उनके जैसे हैं। इस फॉर्म के जो प्राइम आइडियल्स हैं उनके जैसे होंगे, वही होंगे एक्चुअल में। तो इसको आप देखिए, दो चीज़ें आपने समझनी है, एक मतलब दो चीज़ें आपको प्रूव करनी होंगी यहाँ पे। एक तो ये चीज़ है, यहाँ पे ये जो आए हैं आइडियल्स P1, P2, P3 अप टू Pn, ये सारे के सारे प्राइम आइडियल्स हैं। पहली चीज़ तो ये है इस स्टेटमेंट में कि ये आइडियल जो हैं इनके इक्वल हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि P1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट होगा x1 रिंग R में, सो दैट इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक कॉलन आइडियल आएगा IX1 टाइप का, विच इज द आइडियल ऑफ द रिंग R। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास रेडिकल आएगा इस कॉलन आइडियल का, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये रेडिकल आइडियल आया, विच वुड बी द प्राइम आइडियल जो कि P1 के इक्वल होगा। मतलब P1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास इस सेट में ऐसा एक आइडियल होगा जो कि P1 के इक्वल है। ऐसे ही P2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट x2 होगा रिंग R में, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास प्राइम आइडियल होगा जो कि P2 के इक्वल होगा। मतलब हर एक प्राइम आइडियल के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इस फॉर्म का एक आइडियल मौजूद है जो कि इसके इक्वल है। और ना सिर्फ इतना, दूसरी बात ये कि जितने भी आइडियल्स हैं इस फॉर्म के, जितने भी प्राइम आइडियल्स हैं रिंग R के अंदर इस फॉर्म के, वो इन्हीं में से कोई ना कोई है। तो मतलब क्या है कहने का कि फॉर x बिलोंग्स टू R, जब हम कॉलन आइडियल ले रहे हैं IX, उसका रेडिकल लेते हैं, और अगर ये रेडिकल आइडियल जो है वो प्राइम आइडियल है तो पक्का है, ये चीज़ निश्चित है
कि ये आइडियल जो है वो इन्हीं आइडियल में से कोई ना कोई आइडियल होगा। ये चीज़ें जो है इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, जो ये स्टेटमेंट लिखी है कि पीजे जो है दे आर प्रिसाइजली द प्राइम आइडियल्स विच अकर इन द आइडियल्स ऑफ दिस फॉर्म। तो जब ये चीज़ हमने प्रूव कर दी तो यहाँ से ये चीज़ तो क्वाइट ऑब्वियस है, ये चीज़ तो क्लियर है ही, यहाँ से क्लियर हो ही जाएगी कि जो ये आइडियल्स हैं P1 P2 अप टू Pn, क्योंकि ये आइडियल है क्या, ये आइडियल बेसिकली ये जो मिनिमल डिकम्पोजिशन थी आई की, उसके जो प्राइमरी आइडियल्स हैं उनके रेडिकल थे बेसिकली। इनको हम एसोसिएटेड प्राइम आइडियल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो आइडियल्स हैं वो इस आई आइडियल की जो मिनिमल डिकम्पोजिशन है उनके प्राइमरी आइडियल्स के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये जो सेट होता है इन आइडियल्स का, जो यहाँ पे सेट अगर हम यहाँ पे रख से यहाँ पे सेट लेंगे P1 से लेके Pn तक का, इनको हम एसोसिएटेड आइडियल्स भी कहते हैं आई के, या ऐसा भी कहते हैं कि दीज आर द आइडियल्स बिलोंगिंग टू आई विच बिलोंग टू आई। तो ये आइडियल जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मिनिमल डिकम्पोजिशन। ये क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कैसे हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि जब हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ये प्रिसाइजली ये वाले आइडियल्स हैं, क्योंकि जब हमने ये प्रूव कर दिया कि P1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास x1 कोई एलिमेंट है R का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे R का ये आइडियल आ जाना है, मतलब P1 जो कि प्राइम आइडियल है इसके इक्वल है, ऐसे P2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आइडियल आ जाना है। तो कहने का मतलब क्या है कि, और जब ये भी चीज़ अलग से प्रूव कर दी कि जब x कोई एलिमेंट लेते हैं R का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम ऐसा प्राइम आइडियल लेंगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक है। और अब यहाँ पे ये चीज़ समझो आप बेटा कि x कोई भी एलिमेंट जब R का लेते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब ऐसा आइडियल लेते हैं जो कि प्राइम आइडियल है, जब हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ये आइडियल इन्हीं में से कोई ना कोई एक होना है, दिस मीन्स हम इनको जो है वो यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, दे आर यूनिकली डिटरमाइंड, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ दिस मिनिमल डिकम्पोजिशन। सो दैट इज़ वाई ये चीज़ लिखी है यहाँ पे कि जो P1 P2 Pn आइडियल्स हैं वो इस मिनिमल डिकम्पोजिशन के इंडिपेंडेंट होंगे। उनको हम इस तरीके से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम x कोई एलिमेंट लें R का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ऐसा प्राइम आइडियल ले लें तो हमें पता है कि वो इस डिकम्पोजिशन में जो I के साथ एसोसिएटेड है उसी में से कोई ना कोई आइडियल होगा। मतलब इन सभी आइडियल का सेट जब हम ले लेंगे जो कि प्राइम आइडियल्स होंगे फॉर डिफरेंट x बिलोंग्स टू R, जब हमारे पास ऐसे प्राइम आइडियल्स का सेट आ जाएगा, वो सेट जो होगा वो इसी के इक्वल होगा। दैट इज़ वाई ये जो हमारे पास एसोसिएटेड प्राइम आइडियल्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ दिस मिनिमल डिकम्पोजिशन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रूफ देखेंगे। पहले स्टेटमेंट आपने अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि एक बार स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई, प्रूफ बहुत ईजी है, बहुत आसान है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।